जनकपुर गांव में शंभू नाम का एक चरवाहा रहता था, जिसके पास 2 दुधारू गाय भी थी। उसी गांव में धनी राम नाम का सेठ रहता था। एक दिन धनी राम शंभू के पास आता है और शंभू से कहता है, अरे शंभू, जरा यहाँ तो आना। शंभू धनी राम के पास आता है और धनी राम से कहता है, सेठ जी, आपकी जय हो। सेठ जी कहते हैं, शंभू, मैंने सुना है तेरे घर गाय का शुद्ध और ताजी दूध मिलता है। मेरे घर एक शादी का प्रोग्राम है। मुझे 100 किलो शुद्ध और ताजी दूध बना दे। पैसे की चिंता मत करना। ठीक है सेठ जी। शंभू मना नहीं कर सकता था। सेठ जी धनी राम कहते हैं, अच्छा तो मैं 5 दिन बाद आता हूँ। अब चलता हूँ। धनी राम चला जाता है। शंभू अपने घर में एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर पप्पू चाचा आते हैं, जो बहुत ही चतुर और चालाक थे। उन्होंने जब शंभू को एक पत्थर पर बैठे देखा तो कहा, शंभू बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? अरे पप्पू चाचा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? अभी अभी धनी राम जी आए थे और उन्होंने 100 किलो शुद्ध दूध मांगा है, मगर मेरी गाय तो 10 किलो ही दूध देती है। 5 दिनों में तो संभव नहीं हो सकता है। इस पर पप्पू चाचा कहते हैं, बेटा शंभू, इसमें भी सोचने की क्या ज़रूरत है? अगर एक गाय से 10 किलो दूध निकलता है तो 2 गाय से 20 किलो हुआ। एक दिन में दूध 20 किलो तो 5 दिनों में 100 किलो हुआ ना। अब तू शंभू आज से ही अपनी गाय को हरा हरा चारा खिलाना शुरू कर दे और 5 दिनों तक इसका दूध मत निकालना। जब धनी राम दूध लेने आएंगे तभी तू इसका सारा दूध निकालना। ये ठीक बात कही आपने चाचा जी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या करूं? चाचा तो चले गए अपनी राय देकर। बस फिर क्या था। 5 दिन यूं ही बीत गए। जब धनी राम जी शंभू के यहाँ पर आए तो उन्होंने शंभू से कहा, ला शंभू, जल्दी से मुझे 100 किलो दूध दे दे। मेरे घर मेहमान आते ही होंगे। जैसे ही शंभू बाल्टी लेकर गाय का दूध दूने बैठा तो गाय लात मार देती है। इस पर सेठ जी कहते हैं, क्या हुआ शंभू? गाय लात क्यों मार रही है दूध देने की जगह? जब शंभू ने सारी बात धनी राम को बताई तो धनी राम बहुत गुस्सा हो गए और कहते हैं, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। यह कहते हुए चले जाते हैं।